सो हेलो एवरीवन। सो आज पूरी तरह से हम लोग एक नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि जो लोग अभी क्लास 11 ज्वाइन करने जा रहे हैं कॉमर्स में, ठीक है, हम लोग अभी साइंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस एजुकेशन में वी आर गोइंग टू ओपन दी कॉमर्स स्ट्रीम क्लासेस फ्रॉम दिस सेशन। क्लियर? तो ऑलरेडी हम लोगों का फाउंडेशन बैचेस चल रहा है। अब हम उसका जो कोर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में हम लोग प्रॉपरली बात करने वाले हैं। तो दी कोर सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, जैसे कि आप लोगों का साइंस में रहता है फिजिक्स एंड मैथ, जैसे आर्ट्स में रहता है आपका इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, द सेम वे इन कॉमर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट नेसेसरी सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट वी कैन टेल इट एज अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे आप लोगों को आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मतलब हम लोग यहाँ पर पूरा बेसिक बात करेंगे। जैसे कि कोई भी एक घर बनने के लिए घर का बेस यहाँ पर फाउंडेशन जो होता है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सेम थिंग आप जान के रखिए कि हम लोग अभी जो धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, वो होगा आपका फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगा यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं द पार्ट 1 ऑफ द अकाउंटिंग। क्लियर? ओके, so now come down to the first slide. Okay, what is written in the first slide? Characteristics, attributes, process of accounting. ठीक है, हम एक एक समझेंगे कि what are they. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चार्ट हम लोगों ने बनाया है, वहाँ पर लिखा है, पहला लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो यहाँ पर वर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन, माने हम लोग जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं फाइनेंशियली, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। एक वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। फिर आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, फिर आता है रिकॉर्डिंग आता है, फिर आता है क्लासिफाइंग, फिर आता है समराइजिंग, फिर आता है एनालिसिस एंड फिर आता है कम्युनिकेटिंग। तो अगर ऐसे हम लोग बोल के चले जाएँ तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो लेट मी एक्सप्लेन विथ ए वेरी कॉमन एंड डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। सोचिए कि एक रेस्टोरेंट का ओनर है, सोचिए कि एक ओनर है रेस्टोरेंट का। If I will draw the diagram, pardon for my diagram, let us say the name starts from D. Okay, we are taking the alphabet only. Okay, so सोचिए कि उसका क्या बिजनेस है, उसका एक है रेस्टोरेंट का बिजनेस, उसका है एक रेस्टोरेंट का बिजनेस। ठीक है, अब उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में वो क्या बनाते हैं, बहुत से आइटम्स बनते हैं। चलिए कि हम स्नैक्स के बारे में लेते हैं। सोचिए कि हम लोग समोसा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट समोसा विच वी लव टू ईट, इज इट और नॉट? ओके, तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं एक्चुअली। सोचिए कि इवनिंग टाइम में उनके होटल में, डी के होटल में बस समोसा बनता है। ठीक है, तो पहला है कि समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए मटेरियल, तो हम लोग पहले मटेरियल लाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि बनाने के लिए आता है कि मटेरियल। सोचिए कि आज जैसे कि यहाँ पर हम लोग कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर ए नंबर। सोचिए कि आप समोसा आज का बनाने के लिए आपने जो जो सामान परचेज किए उसका कॉस्ट आ गया 1000 रुपये। ठीक है, ओके। अब सोचिए कि आपका सारा समोसा बिक गया है, आज के दिन में सारा समोसा बिक गया है। ठीक है, तो सोचिए कि आपका समोसा या फिर जितना भी समोसा बिका, सोचिए कि आपका जो आ गया सेल, सोचिए कि यह आपका हुआ 1500 का। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उस ओनर ने, डी ने क्या किया, उसका मोबाइल ख़राब हो गया था तो उसने एक नया मोबाइल फ़ोन परचेज किया। क्या परचेज किया? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन 1-2 हज़ार में नहीं आता। सोचिए कि उसने एक मोबाइल फ़ोन परचेज 10,000 का। सोचिए कि अगर आप महीने का भी देखेंगे या फिर एक वीक का देखेंगे तो तब भी चलेगा। अब सोचिए कि बीच में क्या हुआ, सोचिए कि उसके जो लेबर हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि लेबर की रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं उसमें बड़ा इशू रहता है कि एनी टाइम लेबर कैन गो ऑन स्ट्राइक। सोचिए कि लेबर ने स्ट्राइक किया और कुछ दिनों के लिए उनका प्रोडक्शन रुक गया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन लॉस हुआ, किस लिए? ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ठीक है, हम लोग जनरली इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई थी कि डी नाम का एक
बंदा था जो एक रेस्टोरेंट चलाता था, उसने अपने समोसा जो बना के रखते थे उसका सेलिंग, उसमें कितना परचेसिंग होता है समोसा बनाने के लिए, और फिर उसने अपने लायबिलिटी के हिसाब से क्या खरीदा, और ड्यू टू दी लेबर स्ट्राइक उसको क्या क्या प्रोडक्शन लॉसेस हुए। तो दिस बेसिक वी अंडरस्टूड। तो अब इसको हम लोग इंडिविजुअल तरीके से देखते हैं। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक बात डिस्कस की कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो ये आ गया वर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे, तो ये किस टाइप के हैं? तो इसमें क्या आता है, दो चीज़ें आती है, एक आता है बी और एक आता है एम। उसे लिखा जाता है कॉमर्स में बी प्लस एम के हिसाब से। बी का मीनिंग है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं वो बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका बिजनेस रिलेटेड, उसको मैं बिजनेस लिख देता हूँ। और फिर एम का मीनिंग है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका मॉनिटरी वैल्यू को हम कैलकुलेट या फिर मेजर कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया उसका मॉनिटरी वैल्यू। Try to understand this part. So these are the two factors on which we identify कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कौन से कैटेगरी में जाते हैं। अब आप देखिए, आपने मटेरियल परचेज किया समोसा बनाने के लिए, तो वो आपको बिजनेस दे रहा है, तो वो आ गया बिजनेस कैटेगरी में, इसको लिख देते हैं बी। फिर आप सेल किए, वो भी आप बिजनेस किए। अब आप जब फ़ोन खरीदे, आप अपने लायबिलिटी के हिसाब से या आपके नीड के हिसाब से आपने फ़ोन परचेज किया, तो वो आपके बिजनेस में जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्शन लॉस हुआ, जो भी हुआ प्रोडक्शन लॉस, दैट इज समहाउ ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपके लेबर जो काम में नहीं आ रहे हैं वो भी ऑब्वियसली इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस ओनली। तो ये भी आ गया बी। अब दूसरे पार्ट को आते हैं कि मॉनिटरी के पार्ट को, ठीक है, कि हम लोग जो भी कर रहे हैं हम उसको मेजर कर पाएंगे कि नहीं। अब देखिए, आपने 1000 रुपये खर्चा किया टू परचेज द थिंग, तो इट इज़ ऑब्वियसली इन द कैटेगरी ऑफ मॉनिटरी। आप उनको मेजर कर रहे हैं कि मैंने 1000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है। फिर क्या आया, आपने कितने का सेल किया। सोचो कि आपने 1500 रुपये का सेल किया, तो आप उसको भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं इन ए नंबर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मॉनिटरी पार्ट। अब ये फ़ोन तो ऑलरेडी बिजनेस में था नहीं, ये आपका मॉनिटरी पार्ट में भी आएगा नहीं। अब ये जो प्रोडक्शन लॉस है, कितना लॉस हुआ, वो एक स्पेसिफिक नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो आपके मॉनिटरी पार्ट में आता नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो अब क्या हुआ, मटेरियल आपने कितना परचेस किया, आपने कितना समोसा सेल किया, दीज टू आर दी ओनली कैटेगरीज जो कि आपके ये दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जिससे हम लिख सकते हैं बी प्लस एम, ये हमें मिल गया इस केस में। तो कौन कौन, बस ये दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, वो भी हमें यहाँ पर मिल गया कि हमें कौन सा ट्रांजैक्शन हम लोग आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट पार्ट डन। सो आपको क्या मिल गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। ओके, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल गया बी प्लस एम, ठीक है। दोनों के लिए हम लिख सकते हैं बी प्लस एम। उसके बाद रिकॉर्डिंग रहेगा। ओके, रिकॉर्डिंग का मीनिंग नहीं है कि आप मूवी रिकॉर्डिंग या फिर गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आपने जितने सामान या जितने पैसे का सामान परचेस किया और जितने पैसे का आपने सेल किया, उसको आपको रिकॉर्ड उसका रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं उसका एक कॉमर्स में एक नाम है, उसको हम बोलते हैं जर्नल, ठीक है। तो ये एक बुक होता है, उस बुक में आप क्या करते हैं, यू आर कीपिंग कि मेरा कितना मैंने परचेस किया, कितना मैंने सेल किया, यू आर गोइंग टू कीप दैट रिकॉर्ड कम्प्लीटली। इसे हम कभी कभी बोलते हैं या फिर हम उसको यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कि बुक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंटिंग, अंडरस्टूड। तो इसे क्या बोलते हैं हम, जर्नल या फिर बुक ऑफ अकाउंटिंग। एक ही बुक में आपका परचेसिंग भी रहता है, सेल भी रहता है। बट ये दिक्कत होता है कभी कभी, व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए बिगर बिजनेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो हम लोग उसके बाद क्या किए, वी केम टू अनदर सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड दी क्लासीफाइंग। अब हम क्लासीफाई कर लेंगे मतलब हम एक बुक बनाएंगे जिसमें आप परचेसिंग के बारे में लिखेंगे, एक बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सेल के बारे में। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लेजर, ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लेजर। तो लेजर बुक हम बोलते हैं कि कितना हम लोगों ने परचेस किया, कितना हम लोगों ने सेल किया, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि वो बिजनेस है या फिर मॉनिटरी पार्ट या फिर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है।
उसके बाद आपने जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड किया कि मैंने कितना परचेस किया और कितना मेरा सेलिंग हुआ, क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट निकलेगा ना। फिर आपने क्लासिफाई किया इंडिविजुअल लेजर्स में कि आपका आपका परचेस बुक कहाँ पर है और आपका सेल्स का बुक कहाँ पर है। ठीक है, अभी आ रहा है कि आप समराइज करेंगे। ओके लुक, समराइज माने यू नीड टू कंक्लूड। आप यहाँ पर करने वाले हैं कंक्लूड करेंगे कि टोटल परचेस कितना हुआ और टोटल सेल कितना हुआ टोटल में। ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस आते हैं, यहाँ पर 3 केसेस आते हैं। एक आपका आता है ट्रायल बैलेंस, एक आपका आता है ट्रायल बैलेंस जिसे हम टीबी भी बोलते हैं। फिर आता है आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम पीएल बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में। फिर थर्ड वाला आता है आपका बैलेंस शीट जिसे हम बीएस भी बोलते हैं। सो टीबी, पीएल एंड बीएस। ठीक है, ये तीनों आपके समराइजिंग पार्ट में आ जाएंगे। तो क्या है ये सब, वी विल स्टडी इन अनदर वीडियोस। ओके, उसके बाद क्या आता है, सीए जो होते हैं वो ये सारा कुछ देखने के बाद वो एनालाइज करते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो रिकॉर्ड देखे, वो उनका लेजर देखे, उन्होंने उनका जर्नल देखा, उन्होंने उसका टीबी देखा, उन्होंने पीएल देखा, उन्होंने बीएस देखा। फिर उन्होंने कंक्लूड किया, एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया कि ये बिजनेस एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग पार्ट। अब हमें यूजर्स को बोलना पड़ेगा कि ये बिजनेस एक्चुअल जो मॉडल है इट इज़ वेदर ए सक्सेसफुल और ए लॉस मेकिंग वन। सो ये जो यूजर्स आते हैं, यूजर्स भी 2 टाइप के होते हैं फिर से। एक आते हैं आपके इंटरनल यूजर्स, ठीक है, एक आते हैं आपके इंटरनल यूजर्स और एक आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। क्या है क्या नहीं हम लोग एक एक करके सेकंड थर्ड वीडियोस में ये बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझ में आ गया, तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो इसका हम लोगों ने शॉर्टकट फॉर्म निकाला है। यू कैन गो इन मेनी वीडियोस ऑफ यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन सी इट। ये जो पहला सब है IMRCSAC, इसको लेकर हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव रिटन वन वेरी कॉमन पार्ट, जिसे हम इसको लिख देंगे IMRCSAC। ठीक है, ये शॉर्टकट जो फॉर्म है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला गया है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो कि हम तीनों बारे में पढ़े, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी जो हम लोगों ने बिजनेस देखा या मनी देखा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा ये वाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो क्या किया यहाँ पर इंटरप्रेट भी हो पाएगा, मतलब आप रिकॉर्ड करेंगे किसी एक डाटा को, आप उसको क्लासीफाई करेंगे, आप उसको समराइज करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, करने के बाद आप उसको जब एनालिसिस करेंगे, आपको इंटरप्रिटेशन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में वो बिजनेस कैसे चल रहा है। दिस इज द लॉजिक ऑफ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट फॉर्म है इसके एक्चुअली हम लोग ऐसे याद रखते हैं। आई में क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, फिर आया एम आ गया, फिर आर आ गया, फिर सी आ गया, फिर एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर सी आ गया। उसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, जैसे कि आप सब लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखा ही होगा, उसमें एक कैरेक्टर था आमिर खान का जिसका नाम था रणछोड़ दास। ठीक है, और उसका एक कॉम्पिटिटर था उसको चतुर बुलाते थे वो लोग। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बिकॉज दैट वाज ए वेरी फेमस मूवी, सो आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, जो यंग जनरेशन है जिन्होंने नहीं देखा होगा, काइंडली गो एंड वॉच इट। ठीक है, बहुत अच्छा मूवी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर। और यहाँ पर क्या आता है, हम उसको लिखते हैं एक्चुअल में आई आम, एम की जगह हम लोग आम लिखे, रणछोड़ दास आर की जगह लिखे। उसका नाम क्या था, रणछोड़ दास छांचड़ था, हाँ क्या नाम, छांचड़, शिमला आया चतुर। तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इसका हो गया आई। ठीक है, इसके लिए हो गया। फिर जो एम आ रहा है, एम के लिए आ गया ये वाला, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। फिर आ गया आपका आर, रणछोड़ दास जो है, आर की जगह आपका आ गया रिकॉर्डिंग।
फिर आपका क्या है ये छाछड़ जो है उसका आपका आ गया दिस क्लासिफाइंग। फिर आपका शिमला, शिमला में जो एस है उसकी जगह आपका आ गया समराइजिंग। फिर आपका आया, आया के लिए जो आपका आ गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आपका आ गया चतुर, चतुर के लिए आपका आएगा यू विल गेट दी कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेशन। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर इजीली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पार्ट 1 ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एक एक ऐसे ही वीडियो बनते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो, उसको देखते जाइए और सीखते जाइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस you want to ask regarding it, you can comment in our section. Thank you.